सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर खरीदे ये 10 चीजें, रातों रात हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का बहुत ही बड़ा ही खास और विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हर घर में रोजाना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, लेकिन दोस्तों इनकी पूजा आराधना के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ज्यादा खास मानी गई है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। यही वजह है कि हर कोई मुरली मनोहर की कृपा पाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही इस दिन रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करने का विधान है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई है जो व्यक्ति इन चीजों को जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक इन चीजों को खरीदता है तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। और उस व्यक्ति को यानी जो व्यक्ति इन चीजों को जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक खरीदता है तो उसको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजा सामग्री क्या रहेगी। इसके अलावा इस दिन कौन सी चीजें खरीदने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 की जन्माष्टमी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा अर्चना करने की सामग्री क्या रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को सुबह 3:39 से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर होगा। ऐसे में दोस्तों, इस साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस साल दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12:27 से सुबह 12:44 तक रहेगा। साथ ही दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगा और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। वही दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद ही व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोस्तों, घर में चौकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप की प्रतिमा रखें। इस दिन उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। बाद में सभी पूजा सामग्री को अपने पास एकत्रित कर लें। इस दौरान दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष दीप जरूर जलाएं। फिर कृष्ण जन्म कथा का पाठ करते हुए उन्हें माखन का भोग लगाएं। इस दौरान भगवान से प्रार्थना करते हुए मंत्रों का भी जाप करें। इसके अलावा दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री के बारे में बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत 5, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, रुई, रोली को शामिल करें। इसके अलावा पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर,
तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, नैवेद्य या मिष्ठान्न, छोटी इलायची, लौंग, मौली, इत्र की शीशी को जरूर शामिल करें। आप चाहें तो लाल कपड़ा, पंचरत्न, दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, बंधनवार भी शामिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कौन सी चीजें खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, झूला। दोस्तों, श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। ऐसे में दोस्तों, आप जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 2, गाय या बछड़ा। हम सभी गाय को मां कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह संज्ञा कैसे मिली? तो दोस्तों, इसकी वजह भगवान श्री कृष्ण ही है। कृष्ण जी को गाय माता से काफी लगाव था। वे अक्सर उन्हीं के पास खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी गाय घास चरना छोड़कर उनके पास आ जाती थी। इसलिए दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर गाय माता या फिर बछड़े की तस्वीर, मूर्ति खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। गाय माता या फिर बछड़े की तस्वीर, मूर्ति को मंदिर में रखने से संतान सुख मिलता है। यदि संभव हो तो आप असली की गाय या बछड़ा भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3, शंख। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन पर शंख से लड्डू गोपाल का अभिषेक करना लाभकारी माना जाता है। दरअसल शंख में मां लक्ष्मी का वास होता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु को लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है, इसलिए जन्माष्टमी के पावन दिन पर शंख लाकर उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद घर में शंख बजाना ना भूलें। शंख बजाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है, साथ ही बुरी शक्तियां भी आपके घर के आसपास नहीं भटकेगी। नंबर 4, वैजयंती माला। भगवान श्री कृष्ण के गले में हमेशा वैजयंती माला दिखाई देती है। वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती है। कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर यदि आप घर में वैजयंती माला लाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। नंबर 5, चंदन। दोस्तों, घर में चंदन का होना काफी शुभ माना जाता है। इसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि माथे पर जिस जगह हम तिलक लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र होता है। इसलिए दोस्तों, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर चंदन जरूर खरीदना चाहिए। नंबर 6, वीणा। दोस्तों, घर के किसी शांत एकांत स्थान पर वीणा भी जरूर रखनी चाहिए। वीणा घर में रखने से मां सरस्वती की कृपा बरसती है और घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, वीणा को घर लाते ही आपकी हर परेशानी अपने आप हल होने लगेगी। घर में धन की कमी भी नहीं आती है। नंबर 7, शहद। अगर दोस्तों आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर इसे जरूर खरीद लेना, क्योंकि घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष भी शांत होते हैं। साथ ही दोस्तों, पूजन में भी शहद का बहुत ही विशेष महत्व होता है और शहद सभी देवी देवताओं को अर्पित भी किया जाता है। और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। नंबर 8, गाय के दूध से बना घी। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि घर में गाय के दूध से बना शुद्ध देशी घी जरूर रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शाम को घी का दीपक भी जलाना चाहिए और पूजा पाठ में भी घी का विशेष महत्व होता है। इसलिए आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी।
नंबर 9 गंगाजल। दोस्तों, आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गंगाजल भी ला सकते हैं और गंगाजल को रोज घर में भी छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, साथ ही घर में सुख संपन्नता बढ़ती है। नंबर 10 बांसुरी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी की हर तस्वीर में उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखा जा सकता है। वे अपनी बांसुरी की मधुर धुन से हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बांसुरी और भगवान श्री कृष्ण का गहरा नाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन चांदी की बांसुरी खरीदना और उसे भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करने के बाद इसे किसी गरीब को दान कर देने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। आप चाहे तो इस बांसुरी को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे आपके घर पर पैसों की आवक बनी रहेगी। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।